हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकार रैली को संबोधित किया। सीएम ने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी और बताया कि उनकी सरकार में किसानों के लिए बहुत से काम किए गए, जैसे टेल तक पानी पहुंचाना हो या फिर किसानों के खाते में पैसे पहुंचाना। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं सीएम ने किसानों से कृषि आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि एमएसपी न कभी खत्म हुई और आगे भी कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब ये किसानों की लड़ाई नहीं रही, ये देशव्यापी आंदोलन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसान अपने हकों के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान का काम एमएसपी से नहीं चलेगा। किसान की आय दोगुनी नहीं 4 और 6 गुनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे को भी राज करने का हक है। साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी को कहा कि वो किसानों से बात करें, सरकार किसानों के मन में विश्वास पैदा करे। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर शहीद हुए किसानों को सिरसा में भी श्रद्धांजलि दी गई। इसी के तहत बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पक्का मोर्चे पर धरने दे रहे किसानों के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मृतक किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आंदोलन के 25वें दिन किसानों ने अपने मृतक साथियों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले शनिवार को सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया था। अब तक हुए आंदोलन में 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसान पूरे जोश और विश्वास के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। बादली के ढांसा बॉर्डर पर भी गुलियाखाप गांव की तरफ से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं ने भागीदारी की। विभिन्न खापों और किसान संगठनों से आई महिलाओं का गुस्सा केंद्र सरकार पर जमकर बरसा। महिलाओं ने कहा कि जहां नारी शक्ति की हिस्सेदारी होती है, वहां जीत निश्चित होती है। किसान आंदोलन के 25वें दिन आज कई जगहों पर उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें याद किया। किसानों ने दिवंगतों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और हवन कर आत्म शांति की प्रार्थना की। उधर फतेहाबाद में भी किसान संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। किसानों ने लाल बत्ती चौक के पास अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद किसानों को याद किया। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रतिया में भी किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी। वार्ड नंबर 2 के गुरुघर में किसान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। यमुनानगर नेहरू पार्क में भी किसान आंदोलन में शहीद हुए 25 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। बाकियों के जिला अध्यक्ष संजू गुदियान ने बताया कि किसान आंदोलन में शामिल किसान जत्थेबंदियों ने फैसला लिया था। उसी के चलते भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने वीडियो के जरिए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दी है। इंद्री के हर्बल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आंदोलन में शहीद हुए किसान को सभी संगठन और किसानों ने श्रद्धांजलि दी। किसान नेता सतीश कलसौरा ने कहा कि सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपकर किसानों को न केवल कर्जदार बनाया बल्कि भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर लीलाराम ने कहा कि दिल्ली में किसान नहीं, खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग बैठे हुए हैं।
उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग कहते हैं इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे। लीलाराम ने आगे कहा कि आंदोलन में इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र होता है, मोदी मुर्दाबाद के नारे रखते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मनुष्य जितना मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन मानवता की भलाई के बारे में न सोचे तो सब व्यर्थ है। आगे उन्होंने लिखा, कब काल ने आना है तो कहां भागेगा और कितनी देर भागेगा। काश किसानों से खूब मजाक कर रहे प्रधानमंत्री इस गुरुवाणी को अपनाते, केवल फोटो न खिंचवाते। अंबाला में होने वाले निगम चुनावों के ऐलान के बाद से राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में रविवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान रतनलाल कटारिया और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने रतनलाल कटारिया और बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि 22 तारीख को अगर सीएम चुनाव प्रचार करने आते हैं तो इससे बड़ा विरोध किया जाएगा। जुलाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन गतौली गांव के एक निजी स्कूल में किया गया, जिसकी जानकारी किसानों को लगी तो किसान संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया। प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच से बाहर निकाला। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वह एसवाईएल नहर के मुद्दे पर संगठित होकर नहर निर्माण में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में एसवाईएल नहर किसानों के लिए जीवन रेखा है। इस समस्या का हल भी इन्हीं समस्याओं के बीच रखकर आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो एसवाईएल नहर का हल निकल जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के एसवाईएल को लेकर किए गए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम पर सैलजा ने कहा कि जनता का बीजेपी में शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता और किसानों को बरगलाना बीजेपी का पुराना पैतरा है और मुख्यमंत्री को चुनावी जनसभाओं में न जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत पानी का उचित प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उससे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ताकि पानी की बचत हो और भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जाए। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 वार्षिक उनके खातों में पहुंचाए गए। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% तक सब्सिडी दी गई। वहीं 1 लाख पशुपालकों का पशुधन बीमा किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय पर विदेशों से आयात होने वाले पाम ऑयल पर रोक लगाई गई है, जिसके तहत हरियाणा में सरसों की खरीद 4650 रुपए एमएसपी से ज्यादा अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी है। फरीदाबाद से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
अध्यापकों की मांग है कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। दरअसल 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और टीचर केस हार गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज की। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत दिए स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यमुनानगर जेल में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। इन कैदियों के लिए राजमिस्त्री और लीड कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के शुरू किए गए। अभी 90 कैदियों ने कोर्स पूरा किया। जेल से रिहा होने से पहले इन कैदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके आधार पर कैदी बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिला जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनके परिवार का पालन पोषण करना है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अभी तक 90 बंदियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें ट्रेनिंग किट भी वितरित की गई है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल 2,57,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इलाज के बाद अब तक कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल 2,816 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पानीपत में कोरोना संक्रमण से अब तक 145 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर महीने में लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा चिंता का कारण बना है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोविड-19 का पालन करें, तभी कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों में सुधार देखा गया। दरअसल पिछले 24 घंटों में फतेहाबाद में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। रतिया, भूना और जाखल में केवल एक एक्टिव केस की पुष्टि हुई। वहीं इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 117 हो चुकी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का दौर जारी है। अंबाला में भी घने कोहरे ने दस्तक दी और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो और स्थानीय सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। सीजन का ये दूसरा कोहरा इस कदर घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर की मदद लेकर अपनी मंजिल तक सफर का मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। रविवार को जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, उसके बावजूद कई लोग सुबह सवेरे सैर करते हुए और चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से आने वाले वक्त में देश के मैदानी इलाकों में पारा और नीचे तक जा सकता है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक युवक ने पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। पिकअप से अस्पताल पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हल्की धाराओं में विकास जून नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दरअसल शुक्रवार को धनकोट गांव में दो परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान घायल पक्ष के लोगों की फोन पर दूसरे पक्ष की कहासुनी हो गई, जिसके बाद विकास नाम का शख्स पिकअप गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल पर हमला बोल दिया।
दादरी की पुरानी अनाज मंडी में शनिवार देर शाम 4 अज्ञात बदमाश पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने उन्हें पकड़ने आए एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। दादरी की काठ मंडी निवासी विनोद कुमार की पुरानी अनाज मंडी में परसराम हीरालाल फर्म के नाम से खल बिनौले की दुकान है। शनिवार शाम को विनोद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी दुकान पर आए और पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी अनाज मंडी में हुई लूट की वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में खौफ का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में एक खंडहर में एक 40 साल के शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस टीम ने बताया कि शव के पास एक पैंट जैकेट के साथ साथ कुछ कपड़े मिले हैं। व्यक्ति की दोनों टांगें तोड़ी हुई हैं। शव के पास से ही पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा है। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। एसएचओ प्रताप नगर ने बताया कि शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। कैथल में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चश्मदीदों का कहना है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद डंपर चालक फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के नूरवाला में दो पक्ष रंगदारी के मामले में आपस में भिड़ गए, जिसमें गोलीबारी के चलते एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मीडिया ने जब प्रशासन से सवाल किए तो एसआई ने चुप्पी साध ली। सोना के गांव साचौली के पास बने एक फार्म हाउस पर उस समय खूनी संघर्ष शुरू हो गया जिस समय फार्म हाउस मालिक अपने फार्म हाउस पर पहुंची। देखते ही देखते वहां पर भारी संख्या में नुनेरा और सांचौली गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ को देखते हुए फार्म हाउस मालिक साक्षी बहल के साथ आए लोगों में से एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली नुनेरा के पूर्व सरपंच को लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फार्म हाउस पर हमला बोल दिया। वहां पर मौजूद करीब 1.5 दर्जन लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही वहां पर खड़ी 7 लग्जरी गाड़ियों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। सोनीपत के प्राचीन मां काली मंदिर में एक अज्ञात चोर ने मां काली का चांदी का मुकुट और छत्र की चोरी कर मौके से फरार हो गया। आरोपी मंदिर में करीब रात 12 बजे घुसा और इस दौरान चोर ने 2 किलो 25 ग्राम चांदी का छत्र और मां काली का चांदी का मुकुट चुराकर मौके से फरार हो गया। सुबह मंदिर कमेटी के सदस्यों को पता चला तो उन्होंने चोरी की वारदात की पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं एक पुलिस टीम का गठन भी किया गया। पुलिस का दावा है कि केस दर्ज किया जा चुका है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।